प्रोग्राम सच की आवाज़ के साथ मैं माहर हमीद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम खानेवाल में मौजूद हैं और खानेवाल ये जो है एक बड़ा प्यारा सा बाज़ार है, सहूलत बाज़ार आप इसको जो है नाम दिया गया था वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर। जो है ये पंजाब भर में जो है सहूलत बाज़ार लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है चीज़ों के रेट को डिफरेंट होते हैं। और मज़ीद आगे अंदर चलते हैं कि यहाँ पर जो है मार्केट में और यहाँ सहूलत बाज़ार में कितना फ़र्क है, और उसके साथ साथ जो है फल ताज़ा यहाँ पर सब्ज़ी ताज़ा जो है वो मिल रही है। और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है लोगों से भी बात करें। तो मज़ीद चलते हैं, यहाँ पर रेट देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मार्केट में और यहाँ आपके रेट में कितना फ़र्क है? तकरीबन 10 रुपये का फ़र्क होता है। 10 रुपये? हाँ जी, फ़ी आइटम पीछे, फ़ी आइटम के पीछे 10 रुपये। ये जो आप ये 10 रुपये का फ़र्क है, फिर ये आपको गवर्नमेंट को सब्सिडी दे रही है या आप एक अच्छे शहरी होने के नाते ये कर रहे हैं? ये हमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती, ये सिर्फ हमें यही सब्सिडी है कि हम 5,000 रुपया दुकान का रेंट देते हैं और बिजली यानी कि बिजली आपकी फ्री है और रेंट कितना बता रहे हैं आप? 5,000। यानी कि आप समझते हैं कि आपको फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है भाई। ये इसी दुकान का अगर हम लें वो 40,000 रुपये हमें मिलेगा। यही आप क्या समझते हैं कि ये वज़ीर आला पंजाब का बड़ा अच्छा इक़दाम है? बिल्कुल बहुत अच्छा इंतज़ाम है, गरीबों के लिए भी सहूलत है और अच्छी सोसाइटी है। ये ऐसी चीज़ है, हर आदमी इधर हमारे पास आता है सब्ज़ी लेने के लिए, फ्रूट लेने के लिए, करियाना लेने के लिए। नहीं तो बाहर की और यहाँ की क्वालिटी में कोई फ़र्क तो नहीं है? ये ज़रा देख लेते हैं। ये करेले हैं, करेले भी फ्रेश ही नज़र आ रहे हैं जी। ये तोरियाँ हैं और ये बंद गोभी है, हरी मिर्चें हैं। यानी कि आप रोज़ाना ले आते हैं दूसरा सब्जियां वगैरह या एक दिन छोड़ रोज़ लेकर आते हैं? अच्छा, हाँ जी, रोज़ाना की बुनियाद हर रोज़ सुबह टाइम हम लेकर आते हैं फ्रेश। मज़ीद आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये सब्ज़ी जो है बाहर मार्केट में और यहाँ में क्या फ़र्क है? तकरीबन 20 रुपये किलो का फ़र्क है सब्ज़ी मार्केट में से। मार्केट में से 20 रुपये किलो की इधर कम रेट पे बिक रही है सब्ज़ी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत कम हैं, क्या ये क्या बड़ी वजह है? बस इसमें तो सर कोई बात नहीं कर सकते। तो अभी तो ईद से पहले तो काम अच्छा चल रहा था माशाल्लाह, और उसके बाद ना दिन ब दिन काम डाउन ही होता जा रहा है। लोग फिर यही समझते होंगे कि अपने महल्ले से चीज़ ले रहे हैं, दूर क्यों जाएंगे? इसमें तो सर जी कोई ना। सही बताइएगा, मार्केट में और यहाँ में क्या फ़र्क है? 10-20 रुपए का फ़र्क है जी, मार्केट का और यहाँ का रेट का। यहाँ पे मार्केट के मेटी भी 10-20 रुपए कम दे रही है मार्केट के रेट से जी। मार्केट के रेट 20-20 रुपए फालतू है, यहाँ पे कम है। फिर भी मेरी बात सुने, इधर देखें ये सारा खाली पड़ा हुआ, लोग क्यों नहीं है? जी लोग यूँ नहीं हैं जी, ये अभी ईद के बाद तो वैसे ही काम मंदे हो जाते हैं, डबल तनख्वाहें मिली हुई हैं लोगों को, ठीक है। और कुछ यहाँ पे गेट लगाया हुआ था, रास्ते बंद किए हुए थे अभी रमज़ान में इन्होंने, इसलिए भी कोई कम है। रमज़ान में भी इतना कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें, जो ईमानदारी की बात है। यानी कि फिर आप अपने बच्चों का गुजर बसर कैसे करेंगे? बस जी फ़िलहाल देख रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, अब चल जाए काम, नहीं चलेगा तो छोड़ देंगे, यही है अभी यही। मज़ीद आगे चलते हैं जी। इधर कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक। आप? क्या क्या आपके पास मेरे पास ड्राई फ्रूट है। हैं? ड्राई फ्रूट खजूर क्या रेट लगाई है? खजूर 400 रुपये किलो है, 450 रुपये किलो है। तो बाहर में और यहाँ में क्या फ़र्क है? सर जी सही बताइएगा। सही बता रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए। बाहर भी तो इतने की मिल रही, बाहर बल्कि 250 की भी खजूर मिल रही है। सर जी वो नहीं है हमारे पास। अच्छा, वहाँ बाहर से असील है, वो 250 रुपये किलो, 200 रुपये किलो भी है बाहर। हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास ईरानी खजूर है, 460 रुपये रेट है आज। हो ये 16,000 का रेट है, वही 16,000। रेंट कितना दे रहे हैं? रेंट 5,000 रुपये। तो आपने यानी कि सस्ती चीज़ें भी हैं, तो यहाँ लोग क्यों नहीं हैं? सर जी बाहर जुर्माने हो रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की वजह से, लोग आ नहीं रहे। पहले भी यहाँ जुर्माने किए हैं काफ़ी जनों ने, ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ खड़े हो जाते थे आगे मोड़ पे। अब उसकी वजह, डर की वजह से आवाम नहीं आ रही यहाँ पे। मज़ीद आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। क्या क्या बेच रहे हैं आप? ड्राई फ्रूट्स के अंदर ऑल आइटम्स, अच्छा, बादाम, पिस्ता, काजू। मार्केट में और यहाँ में क्या? मार्केट और यहाँ पे सही बता। जी रियल बताएंगे इंशाल्लाह ताला। देखें हमने आप बनाया है, शॉप बनाई है तो इसलिए बनाई है ना कि लोगों को रिलीफ मिले यहाँ पर। मार्केट से जो रेट चल रहे हैं उनसे हमारा फ़ी केजी 100 रुपये रेट डाउन है यहाँ पर।
अब जैसे रमज़ान शरीफ गुजरा है, रमज़ान शरीफ में जो हमारी खजूर की वो था, हमारा स्टॉल था यहाँ पर, हमने जो डीसी रेट था, डीसी रेट से भी हमने 10 रुपये 15 रुपये रेट कम में सेल किया यहाँ पर। नहीं, आप देखें आपकी हर चीज़ पे 100 रुपया रेट कम है, उसके बावजूद यहाँ इस वक्त आपके पास कोई कस्टमर नहीं। सर कस्टमर की बात ये है, कस्टमर आता है जैसे 1 से लेके 5 तक काम थोड़ा स्लो होता है, उसके बाद 5 से लेके 9 बजे तक कस्टमर यहाँ पे होता है और अल्हम्दुलिल्लाह डेली की सेल होती है। ये नहीं हम कह सकते कि नहीं होती, यानी कि आप परेशान नहीं हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज़ हो रहा है। देखो नया बाज़ार है, थोड़ा टाइम लगता है। हाँ जी। नया बाज़ार है जी, टाइम लगता है, ये बड़ी अच्छी बात की है। मज़ीद इधर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या क्या आपके पास मिल रहा है? मेरे हाँ जी, ये क्या है? चाय। चाय है, चाय पत्ती। अच्छा, बाहर में और यहाँ में फ़र्क बताएं। इन चीज़ों का तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी जो ज़्यादा मेन आइटम होते हैं वो ग्रोसरी में, मतलब दाल वगैरह होती हैं, घी वगैरह, उसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क। आप रेंट कितना दे रहे हैं? 5000। ये तमाम जितनी भी दुकानें ये सब 5000 है? जी 5000 ही है। अब यानी कि कस्टमर कम है, कैसे गुजर बसर चलेगा? बस कस्टमर का तो रुझान, अभी ईद गुजरी है रिसेंटली, तो बस अभी कस्टमर थोड़ा कम है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता आता है, आएगा मज़ीद। आपके पास जो ये चीज़ें हैं, ये मार्केट में और इसमें सही बताइएगा क्या फ़र्क है? मार्केट में यानी कि जो बेसन वगैरह है, दालें वगैरह हैं, 20-20 30-30 रुपए किलो का फ़र्क है, डिफरेंस है यानी कि मार्केट से। और जो दूसरी चीज़ें हैं यानी कि जो चावल हो गए, उसमें भी 20-20 30-30 रुपए किलो का फ़र्क है और चीज़ भी माशाल्लाह अच्छी है। अच्छा, एक सवाल है कि इतना आप यानी कि 20-30 रुपए, कहीं 100 रुपए भी कम वो लोग बता रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ कोई बंदा नहीं है खरीदने वाला, खरीदार। सर देख लो ना इधर, अब वो बाज़ार है, वो बड़ा बाज़ार है यानी कि बहुत पुराना बाज़ार है, उस वजह से भी इधर कुछ हेलमेट की वजह से यानी कि जो जुर्माने की वजह से कस्टमर यानी कि वो इस वजह से नहीं आ रहा है। और फिर जो फ्रूट्स है इधर, फ्रूट जो थोड़ा सा उनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ जी, कस्टमर आता है। आपका रेट सब कम है दूसरा? हमारा यानी कि करियाने का रेट यानी कि थोड़ा सा कम है। वो मार्केट में और यहाँ में कितना फ़र्क है? 15 रुपये का फ़र्क, 15-20 रुपये का फ़र्क होता है। आप क्या समझते हैं कि फिर भी कस्टमर बहुत कम है, इसकी क्या बड़ी वजह है? बस ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, इसकी वजह से नहीं कस्टमर आता है, यानी कि साइड पे है थोड़ा बाजार। बाकी ठीक है, यानी कि रमज़ान में काम ठीक था, अब स्लो है, अब तो कम है, बाजार में गाहक ही नहीं है। आप सिर्फ चिकन है? आगे भी देखते हैं। ये आपके पास सिर्फ चिकन है या चिकन ही है आपके पास? चिकन ही है जी, चिकन। ये आपके दो रेट चल रहे हैं, 570 और 555। वो डीसी रेट है दूसरा 570। हाँ जी, सोलत बाज़ार का 555 है। हाँ जी, यानी कि डीसी रेट और सहूलत बाज़ार में भी थोड़ा फ़र्क है। 15 रुपये का फ़र्क है। अच्छा, सवाल मैं सबसे एक ही कर रहा हूँ कि सस्ता बाज़ार भी है, उसके बावजूद भी कस्टमर कम है। कस्टमर का फ़्लो बहुत कम है जी यहाँ, इसी वजह। हाँ जी मानते हैं, लेकिन वो इसमें सर जी 1-2 बाज़ार लगने चाहिए इधर, जिसकी वजह से लेडीज़ का फ़्लो हो इधर, क्योंकि हमने कस्टमर खींचना है इधर। लेकिन वो अब ये साइड एरिया पे इसको बनाना है, बना तो दिया, लेकिन अब कस्टमर का फ़्लो नहीं है इधर। अब वो बनाना है, हमारी गुजारिश है कि भी यहाँ बाज़ार लगवाए जाएँ बाकायदगी से। यानी कि ख़वातीन के भी यहाँ चीज़ें मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, दीगर चीज़ें। अब जो लेडीज़ से रिलेटेड है यहाँ काम, उनका फिर काम ही नहीं होगा जब तक लेडीज़ नहीं आएगी, इस वजह से। मज़ीद आके चलते हैं जी। क्या रेट है जी? 555 है जी। ये डीसी रेट जो है 570 है जी, और सहूलत बाज़ार का 555 है, यानी कि 15 रुपए का फ़र्क है। जी जी, ये फ़र्क भी है, बाहर बाज़ार से यहाँ कम रेट है, फिर भी कस्टमर क्यों नहीं? कस्टमर का एक वजह भी है जी। पहले यहाँ पे ना ट्रैफिक वाले खड़े हो जाते थे, कुछ लोग डर की वजह से कि हमारा चलान ना हो जाए, तो वो फिर आते नहीं थे बाज़ार। एक मेन रीज़न तो ये है। दूसरा ये थोड़ा सा ना बाज़ार से हट के है, यहाँ पे आती है इस साइड की फैमिली, बस बाज़ार वाले नहीं आते, क्योंकि बाज़ार उनको जो है मेन बाज़ार वो उधर ही चले जाते हैं, करीब पड़ता है, और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है ऐसी। और दूसरा एक और रीज़न ये भी है कि लोगों को पे जो है वो एडवांस मिल गई थी, अब ये मंथ जो है उनको पे तो मिलनी नहीं है, उसके हिसाब से फिर गाहक आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक है। ये रफ़ शूज़ रखे हुए हैं सारे, वो दूसरे वाले नहीं हैं? वो जो यहाँ पे चलता है वही रखना है। अच्छा। हाँ जी। मार्केट में और यहाँ में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो कोई ऐसा नहीं है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मार्केट में जैसे भी एक ये शूज़ है, ये 300 का मिलता है, मिसाल दे रहा हूँ,
और आपके पास यहाँ कितने का है? हम भी कितना उतनी फर्क है? हम भी उतनी का बेचते हैं। तो फिर यहाँ बाज़ार में आने का फ़ायदा क्या होगा? कोई बंदा मसलन जैसे ये सहूलत बाज़ार है वो आता है तो उसके लिए क्या फ़ायदा होगा? सहूलत बाज़ार का यही मतलब है कि हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी आपको। हाँ बाकी रेट में इतना कोई खासा फ़र्क रेट में कैसे फ़र्क हो, जब पीछे से इतनी महंगी आती है तो वही रेट पे चलेगी ना। कोई गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी नहीं दी जा रही? नहीं, कोई नहीं सिटी पे सब्सिडी। हाँ जी। ये चावल जो है सबसे जो महंगा चावल है आपके पास वो कौन सा है? महंगा चावल क्वालिटी के हिसाब से होता है। 380 वाला पड़ा है, 320 वाला है, कम रेट में मिल जाएगा 300 वाला। मुख्तलिफ और कम से कम वाला कौन सा है? 140 वाला? ये 140 रुपये। इसको वो टोटा है ये? जी टोटा। अच्छा। और ये सिला चावल जो है 320 रुपये है। 20 रुपये। अच्छा, ये जो चावल आपके पास सबसे अच्छी हाई क्वालिटी है वो 380 रुपये वाली है? 180 रुपये एक 300। मार्केट से और इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? मार्केट में रेट का फ़र्क होता है, चीज़ का भी फ़र्क होता है, लेकिन वो हमने की नहीं हुई। इसमें मिक्सिंग वगैरह होती है, वो भी नहीं हमने की हुई है। तो जो खालिश माल है वही बेच रहे हैं। ये चेक होता है? जी चेक होता है। ये कौन चेक आगे करता है? चेक यानी कि हम खुद करते हैं ना। देखो अब ये मिक्सिंग हो जाती है। ये 350 वाला है और ये 240 वाला है, ये मिक्सिंग होगी। ये हमने मिक्सिंग नहीं की हुई, ये हमने खालिश माल रखा हुआ। यानी कि यहाँ पर आप मिक्सिंग नहीं कर रहे, मार्केट में मिक्सिंग कर देते? मार्केट में भी नहीं करते, लेकिन ये हमारा तजर्बा है, वो चेक करते हैं हम, उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन हम सही सिर्फ आप चावल ही बेच रहे हैं? जी चावल बेच रहे हैं। मार्केट से 20-30 रुपये का फ़र्क है, 50 रुपये का। फिर अगर इतना फ़र्क है तो आपके पास इस वक्त कोई कस्टमर नहीं है? कस्टमर सही है, काम सही अच्छा है। काम से कस्टमर कब आता है? कस्टमर यानी कि सुबह के टाइम होता है, दोपहर के टाइम थोड़ा स्लो होता है, फिर 5 बजे के बाद हो जाता है शुरू। अब आपके सामने ही है ना, देखो मैं पकड़ के तो नहीं ना ला सकता। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि इतना अच्छी मार्केट बनाई गई है, सहूलतें दी गई हैं, फिर लोग क्यों नहीं आ रहे? लोग कुछ हेलमेट की वजह से भी बना हुआ है ना इशू थोड़ा। यहाँ पर जी सबसे जो बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ गेट पे जो है जब लोग आते हैं सामान ख़रीदने तो यहाँ पर होता क्या है कि ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े होते हैं, वो लोगों के चालान करते हैं। सब ने शिकवा किया है और वो जब चालान करते हैं तो लोग इधर डर के मारे आते नहीं हैं। तो डिप्टी कमिश्नर को चाहिए था, वो दुकानदार कहते हैं कि जो बचत किसी की होती है वो 2000 चालान में कट जाती है। और दूसरा जो है डिप्टी कमिश्नर को चाहिए था कि यहाँ कोई जो है ट्रैफिक पुलिस वालों से रिलीफ इनको ले के देना चाहिए था। अगर आप इस बाज़ार की कामयाबी चाहते हैं तो इसमें ठीक है आपने ये सारी चीज़ें कर दी हैं, तो फिर इसके ऊपर भी आपको जो है ज़रूर सोचना होगा। अगर आप नहीं सोचते हैं तो ये बाज़ार आपका कामयाब नहीं होगा और इसके लिए मज़ीद आपको जो है शहर में एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है कि लोगों को पता चले कि यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ है। दूसरा ये बाज़ार जो है थोड़ा आबादियों से हट के बनाया गया, तो लोग फिर वो 5-10 रुपए जो है उसको नहीं देखते, वो अपने उधर से ही जो है महल्ले से ही या जो घर की दुकान होती है उससे ही जो है वो चीज़ें लेके अपना गुजारा करते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं। हमारा मकसद है कि जो गवर्नमेंट के अच्छे इकदाम हैं वो दिखाने। इस सहूलत बाज़ार में जो है ये आप देखें कि यहाँ पर जो है बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं और झूलों के साथ साथ ये बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं छोटे। ये बात करोगे हैं? मज़ा आ रहा है? नहीं। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। सही बता। हाँ यार, और एक भी वो वाली पिंग एक लड़की के सिर में भी लगने वाली थी, बचत होगी। आपने बचा लिया? हाँ। सहूलतें तो इस वक्त सारी हैं यहाँ पर। क्रॉकरी शॉप भी है, ज्वेलरी शॉप भी है, चश्मे और उसके अलावा क्लॉक और बच्चों के टॉयज़ खिलौने वो भी मौजूद हैं। और एक अच्छी बात कि यहाँ पर जो है इत्तमाम तो सारा किया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कितना किराया दे रहे हैं दुकान? 5000 रुपये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बाहर में और यहाँ में फ़र्क क्या है आप रेट में? रेट तकरीबन मुनासिब है, बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। उधर भी और इधर भी एक ही है? नहीं, वहाँ से कम है, मुनासिब है। अच्छा, रेट कम है। आप ये देखें कि इस वक्त आपके पास जो है कस्टमर बहुत कम है नहीं, कस्टमर तो बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम एक। फिर आपका गुजर बसर कैसे चलेगा? अभी देखो जी, बर्दाश्त कर रहे हैं, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। आप समझते हैं कि ये कामयाब हो जाएगा आगे जाके? इंशाल्लाह होएगा कामयाब, होएगा कामयाब। जब तक यहाँ 1-2 बाज़ार लगना चाहिए, जैसे वो जुमा बाज़ार लगता है, हफ्ता बाज़ार लगता है, यहाँ एक बाज़ार लाजमी है। अच्छा। हाँ जी। अब इसमें मज़ीद कौन सी चीज़ें लाने की ज़रूरत है वो बताएं।
मजीद ये झूले लग रहे हैं अभी, ये जब झूले लग रहे हैं, हाँ जी, जब ये चालू हो जाएंगे इंशाल्लाह रश बढ़ जाएगा। रश बढ़ जाएगा, बेहतरी आ जाएगी अच्छा, आप पर उम्मीद है? इंशाल्लाह। ये देखें जी, यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया गया है और यहाँ पर लोग जो है फ्री पानी जो है उनको मिलता है और वो पीते हैं। तो मज़ीद आगे इधर चल के देख लेते हैं। ये देखें कि ये झूले जो है ये यहाँ पर बच्चों के लिए लगाए जा रहे हैं। ये भी आखिरी मराइल की तरफ है काम, क्योंकि ये देखें ये झूले तो शायद पुराने हैं, लेकिन ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या ठेकेदार यहाँ उसको सहूलत फराम की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है साहबज़ार है, तो यहाँ पर जो है झूले जो है वो लग जाएंगे और आने वाले वक्त में जो है वो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इस बाज़ार के मुताल्लिक़ क्या कहेंगे? ये तो माशाल्लाह बहुत, मैं इसको देख के, मैं मियाँ जनरल का रहायशी हूँ और इधर मैंने ये सहूलत बाज़ार वाला देखा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मुझे फ़ील भी हो रहा है कि जिस तरह का इधर मॉडल बाज़ार है इसी तरह का हमारे मियाँ चनू में भी होना चाहिए। उधर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट की जा रही है। अगर इतना पैसा अगर आप किसी और बाज़ार, क्योंकि उधर काफ़ी जगह अवेलेबल हैं कि जिस तरह ये डंगर अस्पताल भी है, इसके अलावा और भी मज़ीद जगह है कि अगर जितना पैसा आप पुराने बाज़ार के ऊपर खर्च करके मॉडल बाज़ार बना रहे हैं, अगर इसी तरह के मॉडल बाज़ार अगर मियाँ जगहें पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं कि अगर आप इस तरह का मॉडल बाज़ार अगर अच्छा, ये आपने देखा है बाज़ार तो बनाया है, दुकानों को नंबरिंग भी की गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ कस्टमर रेट भी कम है जैसे लोग बता रहे हैं, तो फिर भी यहाँ कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। जी भाई, ये तो एक मॉडल बाज़ार बना दिया, अब आवाम जो सा आस्ता आस्ता इधर आना शुरू हो रही है। कुछ चीज़ें ये भी है कि माशाल्लाह इसकी पार्किंग बहुत अच्छी है और इसके अलावा दुकानें भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जो पार्क बन रहा है ये बच्चों के लिए तफरीह का भी है और इंशाल्लाह इधर बहुत ज़्यादा काम होगा। ये अभी फ़िलहाल लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे पास कस्टमर कम आ रहा है, बहुत ज़्यादा इनका काम होगा शहर के आने वाले वक्त में इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मगर मेरी हुकाम वाला से भी ये अपील है कि आप मियाँ चनू के लिए जो इंक्रोचमेंट वाला काम कर रहे हैं या वो मॉडल बाज़ार वाला कर रहे हैं, उधर पैसा लगाने की बजाय अगर आप डंगर अस्पताल की तरफ वो, क्योंकि काफ़ी वो जगहें तो बहुत पड़ी हैं, हाँ जी, अगर वो पैसा उठा के उधर लगा दे, इस तरह के मॉडल बाज़ार उधर पेश नमूने करेंगे तो ये सीएम साहब पूरा ज़िला तरक्की करेगा। बिल्कुल, वो पूरा ज़िला तरक्की करेगा और इसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको जिस तरह का इधर खानेवाल में देख रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। आस्ते आस्ते आपको पता है कोई भी चीज़ है वो आस्ते आस्ते ही वो जो है कामयाबी की तरफ जाती है। अब देखें दुकानदार भी कुछ जो है मिला जुला उनका रुझान था बातों का कि भाई ऐसे होगा, कम रेट भी कम है और कस्टमर अभी नहीं है, खासकर ट्रैफिक वालों के लिए उन्होंने कहा कि वो चलान करते इसलिए लोग डर के मारे नहीं आते। तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर के नॉलेज में ये बात दे के ताकि इसकी रोकथाम के लिए भी वो कोई किरदार अदा करें। तो यानी कि आपका कहना है कि ऐसा बाज़ार दीगर जो तहसीलें उनमें भी होने चाहिए और ये इंक्रोचमेंट हटाने की बजाय जो है नए बाज़ार बनाए जाए। बिल्कुल, मेरी यही है मौक़िफ़ सीएम पंजाब से भी कि आप इस तरह के बाज़ार, आप जो पुराने बाज़ार हैं उनको गिरा के उसी के ऊपर आप दोबारा पैसा लगा रहे हैं। एक तो लोगों के रोज़गार जो उनसे ना वो उनसे छिन रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा अगर इस तरह के नए आप बाज़ार बनाएंगे ना तो लोगों की दुआएं भी लेंगे आप। बहुत शुक्रिया। मज़ीद आके चलते हैं। इस बाज़ार के हवाले से जो है हम हमारे ब्यूरो चीफ खानेवाल राना ताहिर साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि जो है इस के बनाने में और इसके साथ साथ जो इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से है वो क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। क्या हाल है राना? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस बाज़ार के हवाले से बताइएगा। सर, बाज़ार के हवाले से यही है कि जो अब डीसी साहिबा आई हैं इन्होंने खुसूसी एफ़र्ट किए हैं, क्योंकि कुछ दुकानें थी खाली भी थी, लेकिन उन्होंने जब आके विज़िट किया तो खुसूसी एफ़र्ट्स किए, बाज़ार की रौनकें बहाल हुई। और दूसरा ये जो रेट्स है ना सर, डीसी रेट्स लगाए गए हैं, तो अब जो डिप्टी कमिश्नर ने आके देखा कि थोड़ा सा रेट का कि 2-2 रुपये का फ़र्क था, फिर उन्होंने 5-5 रुपये कर दिया कि लोगों को यहाँ पे रिलीफ मिले, लोगों का फ़्लो हो यहाँ पे, दुकानदार ये ना कहें कि हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहा। तो अपनी कोशिशें तो वो कर रही हैं कि किसी तरीके से ये मतलब इसकी रौनकें बहाल हो जाएं, कस्टमर का फ़्लो हो, यहाँ ख़रीदारी हो, दुकानदार भी खुश हों, कस्टमर भी खुश हों। और अभी दुकानदार जो है उस तरीके से वो नहीं खुश नज़र नहीं आ रहे, आने वाले वक्त में उनको फ़ायदा हो। जी, जैसे जैसे वक्त सर, अब हमारा मुल्क का यही है कि जैसे जैसे लोगों की गैदरिंग होती है ना,
तो वैसे लोग ज़रा हमारे वो भीड़ चाल चलते हैं कि वहाँ जहाँ रश लगता है फिर वहीं जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखें समोसों के स्टॉल भी हैं, कैफ़े भी हैं, होटल भी है कि जो भी आता है उसे हर चीज़ एक छत के नीचे मिलती है। और दूसरा ये होटल्स पे अगर रिफ़्रेशमेंट है, बच्चों के लिए पार्क्स हैं और अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ है। लेकिन थोड़ी सी एक यहाँ दुकानदारों की एक छोटी सी शिकायत थी मस्जिद के हवाले से कि उन्हें दूर जाना पड़ता है, आबादी की मस्जिदें हैं, यहाँ इन्हें मिल जाए तो अपने इबादत भी कर सकें, रोज़ी रोटी भी कर सकें। ये भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, प्लस पॉइंट है। और अब देखिए ख़वातीन की यहाँ पे दुकानें हैं, ख़वातीन भी यहाँ पे कपड़े सेल कर रही हैं और सिक्योर हैं, सिक्योरिटी से के हवाले से भी बड़ी सिक्योर हैं कि कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई बदतमीज़ी नहीं है। वो भी खुद को दुकान पे बैठ के, आम बाज़ारों में चले जाएं ख़वातीन बैठी होती है, थोड़े से थ्रेड्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई बाज़ार में तो ख़वातीन दुकान चला भी नहीं, जी चला भी नहीं सकती। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा चार दीवारी प्लस पॉइंट है, बड़ा एक ज़बरदस्त। ये CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ है। और DC साहबा खुद विज़िट भी करती हैं यहाँ पे आके, दुकानदारों से पूछती हैं। लेकिन थोड़े से दुकानदार भी हमारे मुल्क के जो क्योंकि मसाइल में थोड़ा सा गिरा हुआ है, महंगाई के हवाले से कुछ दुकानदारों की भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये भी तो देखें ना कि यहाँ बिजली का रेंट नहीं है, पंखे इनको लगे हुए, पंखे लगे लगाए में जी, और दुकान का रेंट जो है सिर्फ 5,000 रुपये है। इस बार तो इतनी 50,000 में नहीं मिली। इससे पहले था कि 7,000 रुपये था, कि मेरे ख्याल में 8,000 रुपये था। लेकिन फिर DC साहिबा ये जो नई आई हैं मलिहा रशीद साहिबा, तो इन्होंने आके और कम किया, 5,000 रुपये कर दिया रेंट इसका। तो अब जो है अफोर्डेबल है दुकानदारों के लिए भी, इसी वाले से तो दुकानदार तो ग्राहकों का थोड़ा रुझान कम है। मैं समझता हूँ कि कोई एडवर्टाइजमेंट करें या जैसे ये ऐसा बढ़ जाएगा जी, आहिस्ता आहिस्ता देखा देखी भी होता है जी। लेकिन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट आजकल ज़्यादा चल रही है, सोशल मीडिया पे कोई पैनाफ्लेक्स तो देखता है नहीं देखता, लेकिन मोबाइल सारे देखते हैं। डिजिटल एडवर्टाइज की तरफ भी इन्हें आना चाहिए, देखना चाहिए कि दुकानदार यहाँ खुश हों, इनको बिज़नेस मिले। जब इनको बिज़नेस मिलेगा तो यकीनन ये खुशहाली भी आएगी, इनके चेहरे पे रौनकें भी आएंगी। अब जो फ्रंट वाली दुकानें हैं, हमारे कस्टमर होते हैं ऐसा सोचते हैं कि जैसे ही बाइक लगाएं हम ले के और फ़ौरन निकल जाएं, उतर के आना कोई पसंद नहीं करता। इवन कि मैं भी किसी दुकान से सौदा लेने जाऊं तो मेरी कोशिश होती है मैं बाइक पे लेके उनसे लेके करके तो फटाफट निकल जाऊं। यहाँ जो फ्रंट वाली दुकानें हैं वो तो तकरीबन कुछ हैं, लेकिन जो बैक फुट पे दुकानें हैं ना सर, पीछे आते हैं, जो पीछे आती हैं, उनका थोड़ा सा इशू है कि ये कहते हैं गाहक नहीं है। और दूसरा थोड़ा सा इनके लिए ये भी है कि ये जो बर्तनों की दुकानें हैं मिक्स होनी चाहिए थी, कि थोड़ा सा इन्हें साइड पे आगे दे देते, कुछ को पीछे दे देते, कुछ परचून वाली पीछे कर देते, मिली जुली, जी मिली जुली होनी चाहिए थी। तो फिर ये भी ऐसा शिकवा ना करते नज़र आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि जैसे जैसे ये टाइम गुजारेंगे, वक्त गुजरेगा, लोग आएंगे 1 से 2 को, 5 से 10 को, 50 से 100 को, इसी तरह पता चलता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। ईद पे तो, रमज़ान में तो यहाँ पे बड़ा रश था, और ख़ुसूसी तौर पर लोग जो इधर आते थे कि चलो सारी चीज़ें एक छत के नीचे मिल जाती हैं, और डिफरेंस भी है रेट्स का बाज़ार में। तो चलो जो जिसका दाल लगाना, चलो यहाँ से 5 रुपये ज़्यादा कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन बाज़ार में तो जिसका 400 दाल लगा, जिसका 450 वहाँ, यहाँ पर मनमानी नहीं, यहाँ पर इतनी मनमानी नहीं होती, कंट्रोल रेट है सर यहाँ पे। यानी कि जब भी कोई रेट ज़्यादा उससे एक्स्ट्रा बेचने लगेगा चीज़ तो जुर्माना भी होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। पैरा फोर्स वाले भी यहाँ बैठे होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि ज़्यादा ओवर चार्जिंग ना हो। यहाँ पर कंट्रोल है, कंट्रोल है, और फुल कंट्रोल है। जैसे कहा जाए ना कि फुल कंट्रोल है सर इंतज़ामिया का, DC साहिबा का, कि वो फुल कंट्रोल में है, सबको देख भी रही हैं, सारा कुछ कर भी रही हैं, और आवाम को बात की यहाँ CCTV कैमरे भी हैं, मॉनिटरिंग भी जारी है। मॉनिटरिंग भी है। अब देखें जी, टफ टाइल्स वगैरह, चिप्स वगैरह, फर्श वगैरह, हर चीज़ लगे, खूबसूरत बनाए, खूबसूरत। जिस तरह फॉरेन कंट्रीज़ में होता है तकरीबन उसी तरह से बनाने की कोशिश तो की गई है। लेकिन अब हमें मिलके, दुकानदारों को मिलके, कस्टमर्स को मिलके, सबको भी साथ देना होगा, और इसकी हिफाजत भी करनी होगी कि इसकी रौनकें बढ़ें, और ये इसी मेंटेनेंस वगैरह भी साथ साथ होनी चाहिए कि ये इसी तरह ज़बरदस्त मामला, इसी तरह वेल फर्निश्ड हो। अच्छा, आप इस सहूलत बाज़ार में आई हैं तो आपने क्या फ़र्क देखा है बाहर से और यहाँ में, क्या फ़र्क? नहीं, यहाँ पे बाज़ार से ज़्यादा सहूलत है, इधर रेट्स भी मुनासिब हैं पहले से, और वैसे डील भी अच्छा करते हैं यहाँ पे। और कि बाहर की निस्बत यहाँ आप सिक्योर फील करती हैं लेडीज़? और वैसे भी ये है कि भाई इधर तरतीब से चीज़ें हैं, बंदा हर दुकान में ना इजीली विज़िट कर सकता है, और कस्टमर को डील भी अच्छा करता है। यानी कि रेट बाहर से और यहाँ में आप फ़र्क देख रही हैं? हाँ, रेट से में फ़र्क है। यानी कि सब्ज़ी में भी, टॉयज़, बच्चों के खिलौने हैं, या दीगर जो है अशिया खुरनोश जितनी भी चीज़ें हैं?
हाँ जी, कुछ में है रेट्स में डिफरेंस है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ एक्सपेंसिव भी हैं। और वैसे बच्चों के लिए भी प्ले लैंड है, अच्छा एरिया हाँ, है। ये कि बंदा आता है तो बच्चे भी उनको छोड़ देता है खेलने के लिए। तो आप ये गवर्नमेंट पंजाब का जो है ये इसको अप्रिशिएट करती हैं? जी अप्रिशिएट करती आप ये सहूलत बाज़ार में आए हैं तो आप फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों के साथ, क्या कहेंगे? जी वैसे तो बहुत अच्छी जगह है, इकोनॉमिकल है फैमिली के साथ। उसके अलावा ये बच्चों के लिए अच्छा पॉइंट है, झूले वगैरह लगे हुए हैं और उसके बाद इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ है, तो एक अच्छा पॉइंट है कि फैमिली के साथ भी आप आ सकते हैं और एक इन्वायरमेंट ये भी। कि आप इजी हो कि बच्चों को उधर छोड़ के आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, अपना चीज़ें खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि बच्चों को झूलों वगैरह में हम बिठा के, और उसके अलावा इधर वाटर प्लांट भी लगा हुआ है, तो एक अच्छा सिस्टम है। इसको अगर मज़ीद और अपग्रेड किया जाए दुकानदारों को। लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा कि कस्टमर बहुत कम नज़र आ रहे हैं, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? क्योंकि तो खुद कस्टमर हैं, खरीदार हैं। तो एक तो असल में जो बात सुनने में यह लगी है कि ये जो आजकल आपको पता है हेलमेट वगैरह का जो चालान वगैरह हो रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस का अक्सर नाका जो है वो अयूब रोड पर चौक पे है, तो कुछ वजह ये भी सुनने को आई है कि वो चालान से लोग फिर चालान के डर के मारे इधर आते हैं। जी जी बिल्कुल, एक वजह ये भी सुनने को आई है। हाँ जी। तो बाकी आप समझते हैं कि यहाँ और बाहर की मार्केटों में फ़र्क? हाँ जी बिल्कुल, इधर इन्वायरमेंट अच्छा है फैमिली के लिहाज से, इधर बाकी फ़र्क। फैमिली सिक्योर भी है, कैमरे लगे हुए हैं सारा? जी बिल्कुल ये है। यानी कि लेडीज़ अकेली भी आएँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने स्टॉल लगाया हुआ है आपने, और क्या क्या है यहाँ पर आपके पास? सर यहाँ पर मेरे पास हिजाब का तमाम एसेसरीज मौजूद हैं, अब आए हैं और हिजाब से रिलेटेड है। इसके अलावा गर्मियों का स्टॉक रखा है मैंने लेडीज़ के लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि निज़ाम चल रहा है मेरा अच्छा। सहूलत बाज़ार में अभी आपके पास कस्टमर कम है तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता? नहीं सर, ये कि सेटिस्फाई है बट एक्सेप्टेशनल से तो, लेकिन ये कि थोड़ा सा है, स्टार्ट है भी इंशाल्लाह अज़ीम, मुतमईन है। आते हैं आपने किया हुआ है तो आगे अच्छे की उम्मीद? हाँ जी इंशाल्लाह अज़ीम, जब आते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीम दिन का ये है कि अल्लाह ताला देता है, तो ऐसे नहीं कि नाउम्मीद है और बहुत ज़्यादा मायूसी है। इंतज़ामिया की जानिब से तावन मुकम्मल हासिल है? नहीं माशाल्लाह से बहुत अच्छी इंतज़ामिया, हमारे जितने भी सुपरवाइज़र हैं और जितनी भी इंतज़ामिया गार्ड, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। आप देखें खातून हैं तो यहाँ आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं? बहुत फील करते हैं, इसीलिए यहाँ से इंतज़ामिया इतनी अच्छी है तो यकीन करें हम यहाँ पर मौजूद हैं, वरना शायद शहर में तो लेडीज़ दुकान चला भी नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये जो इंतज़ामात हैं, जो हमारे सुपरवाइज़र और यहाँ का अमला इतना अच्छा है, जिसकी वजह से हम लेडीज़। कमिश्नर खुद भी विजिट करती हैं? खुद भी आती हैं, खुद भी आती हैं, और वहाँ हर चीज़ यहाँ पे कंट्रोल में है मैं समझती हूँ, और लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा। बाहर में और यहाँ में आप फ़र्क क्या देखती हैं? सर बाहर बहुत अनसिक्योरिटी फील करते हैं, यहाँ पर हम सिक्योर। रेट में थोड़ा बताएं। सर रेट में वाज़ह फ़र्क है, करियाने का बहुत ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पे, और इसके अलावा जैसे सबके नए कारोबार हैं तो वो बहुत कंट्रोल रेट से चल रहे हैं। मेरा ख्याल है सहूलत बाज़ार का वाकई यहाँ पे एक सहूलत फराहम की गई है हर लिहाज से, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो करियाना है, चाहे फ्रूट सब्ज़ी एवरीथिंग। और किराया भी मुनासिब है? किराया मुनासिब है, बिजली का बिल भी नहीं है आपका ना, आपका जो है ये पंखे भी गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए? हाँ जी, पंखे लाइट्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं, प्लस में बच्चे भी अगर हमारे पास आ जाते हैं तो मैं अक्सर अपने 2 बच्चों को ले आती हूँ, तो उनके लिए भी प्ले का अच्छा इंतज़ाम है। तो मैं समझती हूँ कि मरीम नवाज़ का बहुत जितना शुक्र अदा किया जाए, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। ये उन्होंने हमें कारोबार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। लेडीज़ को फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में लेडीज़ को इतने कम्फर्टेबल जोन में उन्होंने ये चीज़ प्रोवाइड की। ऐसा हरासमेंट वाला यहाँ सीन नहीं, कोई ऐसी चीज़ ऐसी है कि यहाँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं बस यही कहूँ कि मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छा किया ये, और हमारी इंतज़ामिया ने, खाने वाल की इंतज़ामिया ने, डिपो साहब ने, तो इनका ये बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वाकई पहली मरतबा खाने वाले में ना लेडीज़ को ये प्लेटफॉर्म फराहम किया है कि हम इतने इजी माहौल में और इतने पुरसकून माहौल में हम अपना कारोबार चला। जी, खाने वाल में जो है नए डिपियो की तैनाती के बाद जो है जो इंसाफ है लोगों को, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नज़र आता है कि जी ये कर दिया, वो कर दिया, PRO की जानिब से एक वीडियो बनाई जाती है और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है कि जी फ़लाँ को इंसाफ ऐसे मिल गया, फ़लाँ को ऐसे मिल गया। वज़ीर आला पंजाब को इस पे नोटिस लेना चाहिए कि क्या ये खाने वाल में लोगों को इंसाफ जो है वो सिर्फ फेसबुक और टिकटॉक पे मिलेगा? क्या ये टिकटॉकें ही बनती रहेंगी, लोगों की इज़्ज़त नफ्स से ही खेला जाएगा? तो बात कर लेते हैं यहाँ के मुद्दई हैं केस के, खिदर हयात जो कि थाना सराय सद्दू से हैं, तो उनसे बात करते हैं उनका क्या माजरा है सारा, उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी सब क्या माजरा आपका, ये FIR कैसे हुई और आपको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? जी मामला इस तरह है कि हमारा एक कन्फेक्शनरी का एक मुलाजिम था जो मिक्स आइटम वहाँ पे सेल करता था। उसको एक लिंक रोड पे ऊपर ना डकैतों ने रोका और गन पॉइंट के ऊपर उसके जो पेमेंट नकदी थी वो भी ले ली और उसकी मोबाइल ऐप से एक अकाउंट में 2 लाख और दूसरे अकाउंट में 4 लाख की पेमेंट करवाई गन पॉइंट के ऊपर। हमने इस वकूआ की 100% एज इट इज़ उसकी जो थी ना पोजीशन वही जाके एप्लीकेशन में नोट करके उनको पुलिस स्टेशन में दी। सराय सद्दू पुलिस स्टेशन को दी। उस वक्त SHO कौन था? उस वक्त पहले जीशान था, फिर बाद में रियाज सियाल आ गया, उसके बाद साबिर आ गया, फिर तीसरे नंबर पे अब इमरान गिल आ गया। ये 3 SHO यके बाद दिगरे चेंज हो गए। मुलजिम पकड़े गए? मुलजिम को जिनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हुई थी ना वो हमने जाके ना ब्रांचों से उनका डाटा लेके उनको प्रोवाइड किया। पुलिस ने कुछ किया? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर। पुलिस ने उल्टा उनको जो मुलजमान हमने डाटा दिया था ना उनको वहाँ पे सेफ्टी दी और वो फिर दोबारा मैंने उनसे DPO से साहब जाके मिला। DPO उस वक्त इसमाइल खड़क साहब से। मैंने उनको कहा जी मैंने एप्लीकेशन दी है डकैती की और उन्होंने जो FIR दी है उसके अगेंस्ट पूरा उसका मतन चेंज करके रख दिया है, सारा उसमें चोरी और इस तरह की चीज़ें डाल दी हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे एक बाबर शाह था सब इंस्पेक्टर, उसको बुलाया। उसने कहा जी मैं आपको फ़ौरन इसकी डकैती की दफ़ा डाल देता हूँ। उसने वो फर्जी एक दफ़ा डाल दी लेकिन उसके ऊपर 1% भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैं दोबारा मोहम्मद आबिद साहब DPO आ गया। इनसे कितनी मरतबा मिले आप? DPO आबिद साहब से मैं 2 दफ़ा मिला हूँ। लास्ट टाइम जब उनकी खुली कचहरी थी ना सदर थाने में, आपके सच न्यूज़ के चैनल प्रोग्राम वाले वहाँ भी आए हुए थे। उस वक्त भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने उनके नोटिस में दिया कि ये मेरा 100% इन्होंने गलत करके रख दिया है। उन्होंने कहा जी आप SHO के पास जाएँ आपका काम हो जाएगा। तो आपकी टिकटॉक नहीं बनी थी? नहीं बनी थी मेरी। तो आप भी टिकटॉक बनवा लेते, आपको इंसाफ मिल जाता। बस मैं टिकटॉक नहीं बन सकी उस वक्त, तो मैं दोबारा गया। दोबारा उसने फिर वही आगे एक ASI इंतहाई करप्ट वहाँ का बंदा था वो। इस दौरान पैसे वैसे भी दिए इनको पुलिस वालों को? जी वो जब वो बंदा पकड़ने गए हैं ना वहाँ पे DG खान से वो मुलजमान थे, उनका ताल्लुक वहाँ से था। वहाँ से जाने के लिए इन्होंने मेरे आने जाने का ख़र्चा भी मेरे से लिया। और बंदा जो लेके आया ना अब्दुर्रऊफ नाम का ASI था, उसने उस बंदे से 1.5 लाख रुपया जो उस मेन करदार था उस बंदे का, ताला महमूद वाल तारिक महमूद उसका नाम था। अच्छा, अभी ये टोटल आपके मुलजमान कितने? हमारे इसमें 2 नामजद थे और 3 नामालूम थे। उसमें एक वो नामालूम पकड़ के ले आए थे जो मेन करदार था, उसको नहीं गिरफ्तार किया। हाँ उसको लेके आए, वहाँ पे गिरफ्तार करके आए। उसको ना 1.5 लाख रुपया लेके अब्दुर्रऊफ ASI ने 1.5 लाख रुपया उससे लिया। और इस पैसे लेके मानती है? कहाँ मानती है? पुलिस तो नहीं मानती बिल्कुल ना। उसमें मुझे दोबारा इन्होंने फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। DSP मुनव्वर गुज्जर हैं, DSP कबीर वाला, उनके पास। और उस ASI और मुनव्वर DSP कबीर वाला की एक ही पेज पे ऊपर दोनों के साथ बातचीत चल रही थी मुलजमान पार्टी के साथ। उन्होंने उसके अभी आपका मसला पहुंचा कहाँ तक? अब मेरा मसला इन दी एंड जाके उन्होंने केस सारा बिगाड़ के उसको केस को FIA को रेफ़र कर दिया है। हालांकि इस केस के अंदर मैंने जो इनको ट्रेसमेंट कर दी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैंने इनको डाटा जो ट्रेस किया ना उसके अंदर मुलजमान ने माना कि इस अकाउंट के अंदर करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई है। करोड़ों की ट्रांजैक्शन, मेरा तो 6 लाख गया था ना, वहाँ पे करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई थी। लेकिन पुलिस को मैंने बार बार बताया। जब FIA को देना था तो ये पहले देते थे, अभी क्यों? बात उसने केस भी गाड़ के रख दिया। ASI जिसने जो वो नामजद मुलजिम था ना ताला महमूद वाल तारिक महमूद, वो उसमें सारा उसने आगे डाटा प्रोवाइड करना था, उसको मैंने अरेस्ट करवाया था। उससे उसने बजाय FIR नामजद करने के उसको बारों बार 1.5 लाख रुपया अब्दुर्रऊफ ASI ने और उसकी मिली भगत DSP की मिली भगत से मुझे कह रहे थे मैंने कि अबूरियाँ खारिज करवा रहा हूँ, अबूरियाँ खारिज करवा रहा हूँ। मुझे पक्की ज़मानतें होंगी? पक्की ज़मानतें भी नहीं हुई। केस उसका बिगाड़ के FIA को रेफ़र कर दिया एंड उसका ये किया। हालांकि मैंने पुलिस की इतनी रहनुमाई की कि मैंने आपको इतना बड़ा गैंग पकड़ के दिया है, आप उसको ट्रेस करें, इसके लोगों में की मिलेगा, राइट मिलेगा। लेकिन बजाय उनको उस गैंग को पकड़ने के ऊपर हाथ डालने के बजाय उन्होंने उसका सारा केस बिगाड़ के केस FIA के रेफ़र कर दिया। नाज़रीन, आपने ये मुद्दई हैं खिज़र, उनकी बातें सुनी हैं तो वो फिर लगता तो यही है कि फ़ेसबुक और टिकटॉक पे ही जो है वो इंसाफ मुद्दइयों को दिया जा रहा है। मज़ीद आगे चलते हैं, जो है इसके हवाले से मज़ीद भी देखेंगे कि मज़ीद शहर के हवाले से क्या हमारे पास जो है वो लोग क्या कहते हैं, उनका भी बताएंगे। और ट्रैफिक पुलिस के हवाले से आपने देखा कि लोगों ने कितनी शिकायत की
कि ये सहूलत बाज़ार को इस वक्त तक फलाह करने में जो है वो ट्रैफिक पुलिस का ज़्यादा जो है वो किरदार नज़र आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर को इस पर नोटिस लेना चाहिए। आप क्या कहोगी? आप वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करोगी, आईजी पंजाब से, जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि आपको इंसाफ मिले? जी जी बाबा की याद आ रही है? जी। डीपीओ खानेवाल, आप, मैं क्या कहूँ, इन बच्चियों का आपने सहारा बनना था, आपने इनको इंसाफ फराहम करना था। क्या आपके दावे ऐसे ही हैं सिर्फ इंसाफ? इनको इंसाफ कौन फराहम करेगा? बेटा आप कुछ कहो। अच्छा आप बात करोगी? बाबा की याद आ रही है? ये छोटी बच्चियाँ, वो छोटी जो है 5 साल की है अभी, बेटा नहीं है, एक हुआ तो फोत हो गया, बस ये 3 बेटियाँ ही हैं बस। हाँ जी, ये बहुत मुश्किल। किसी ने नहीं सुनी हमारी, तो किसी ने भी नहीं सुनी। बस जाते हैं भाई तो ऐसे वापस आ जाते हैं, किसी ने भी कोई ना कोई रिपोर्ट दी है ना कुछ भी नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे है बस। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और अब ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, तो अफसोस ही कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई आप ज़रा इधर आ जाइएगा। ये थोड़ा सारा वाक़या बयान करेंगे, आप बताएंगे? जी। ये वाक़या कैसे पेश आया और आपने फिर कहाँ कहाँ राब्ते किए? ये 24 फरवरी 2026 का वाक़या है। तो ये काम करता था पुरानी सब्ज़ मंडी लाहौरी नान शाह पे, वहाँ से वापसी आ रहा था, मतलब कि काम से फ़ारग होकर घर आ रहा था। तो उसने पैसे निकलवाए वहाँ से अपना मिड वाले चौक से, वहीं से उसके पीछे को जो है वो लग गए। और नज़ीर शाह अली पुल के, कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? दुश्मनी नहीं, ये डिकेटी का ही सिस्टम है। और पुलिस ने हमें ये बताया कि 2 मुलज़म हमने पकड़ लिए। दोबारा हमने यही कहा भी आपने अगर 2 मुलज़म पकड़ लिए, अगर वो नहीं है तो उनसे पूछताछ करें भी, लेकिन कोई रिजल्ट। आपको बुलाया तक नहीं है? नहीं बुलाया हमें इस टाइम तक। डीपीओ खानेवाल के पास कितनी दफ़ा गए? 3-4 दफ़ा गए, उन्होंने भी हमारी उनसे तो मिलने नहीं ना देते, जो गेट पे होता है उस पे वो हो के तो हम वापसी आ जाते हैं जी। उससे क्या कहेंगे? अब ये बहन का भी आप पे बोझ है, आप खुद मुझे मजदूर लग रहे हैं, और ये बच्चियां छोटी छोटी, कैसे इनका चलाएंगे? अल्लाह मेरा मालिक है, अल्लाह ताला चलाने वाला है जी। लेकिन हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ से ये अपील है कि इन बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए, बस यही है। तो ये जो रोज़ की जो वारदातें हैं, ये इस पे कंट्रोल होना चाहिए। ये हम ये वज़ीर आला मरीम नवाज़ से हमारी यही अपील है, मुतालबा है इनसे कि इन बच्चियों का जो है ना, ये मेहरबानी करें। ये लफ्ज़ नहीं है जो बयान किए जा सकें। इन बच्चियों के आंसू जो है वो वज़ीर आला पंजाब के अलावा कोई नहीं जो है वो पूछ सकता। वज़ीर आला पंजाब को जो है उन्होंने यही अपील की है कि इन बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये बच्चियां जो है अब बिल्कुल बेसहारा हो चुकी हैं, और उसके साथ साथ जो है मैं कहता हूं कि ऐसे पुलिस अफसरान को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस केस में गफलत का मुजाहरा किया, और बार बार जो डीपीओ है खानेवाल उसके पास गए, इनको मिलने तक नहीं दिया गया। तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जो क्राइम फ्री जो पंजाब है उसके हवाले से जो उनका विजन है, मैं कहता हूं कि उसके हवाले से यहाँ कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे ज़िला खानेवाल में। ये तो एक स्टोरी है, बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो ये बच्चियाँ, मैं कहता हूँ इन बच्चियों को भी अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो फिर आप हम सब जो है आगे क्या जवाब देंगे। तो इन बच्चियों के हवाले से जो है वज़ीर आला पंजाब को माली तौर पे भी चाहिए, और दीगर जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं सच की आवाज़, उनको भी चाहिए कि इन बच्चियों का सहारा बने, इस जो बेवा है इसका सहारा बनना चाहिए, और ख़ासकर इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन होना चाहिए। और मज़ीद आगे चलते हैं कि इस हवाले से, इस केस के हवाले से भी मज़ीद हम जो है जानेंगे कि इसके मज़ीद जो है क्या इसके हवाले से इक़दामात किए हैं। कि या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पुलिस कहती है जो हमने तो मुलज़िम पकड़े थे, मार दिए। अगर भी आपने मार भी दिए या कोई ऐसा इक़दाम किया भी है तो आपको इनकी फ़ैमिली को बताना चाहिए था, इनके ज़ख्मों पे जो है आपको मरहम रखना चाहिए था। लेकिन ये बड़ी दुखी आज जो है स्टोरी है, बड़ी दुखी दास्तान है
क्योंकि ज़्यादा बात वो भी नहीं कर सकते साहब ज़रे बच्चियों का जो है बाप, ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, नन्ही मुन्नी बच्चियाँ हैं, ये आप ये सोच लें हमारी बच्चियाँ, हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है तो हमारी फैमिली पर क्या बीत रही होगी। तो ये जो है इस वक्त इनको सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ की ज़रूरत है और इंसाफ के मुतलाशी हैं और इंसाफ के ये मुंतज़िर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है हमारा प्रोग्राम इसके ज़रिए इनको इंसाफ मिल सके और उन पुलिस के जो करदार हैं उनके ख़िलाफ़ भी वो कार्रवाई हो सके कि उन्होंने इसके ऊपर जो है इनको इंसाफ फराहम नहीं किया। नाज़रीन, आज हमने आपको खानेवाल के हवाले से तमाम तरह जो है क्राइम के सूरत हाल से भी आगाह किया, जैसा कि एक जो है डकैती हुई और उसके बाद डकैती के बाद जो है एक बंदे को फायर लगा और वो जाँ बहक हो गया। उसके मुल्ज़मान अभी तक जो है वो नहीं गिरफ़्तार हो रहे, ना पुलिस उनको कहीं से तसल्ली दे रही है, ना पुलिस की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम किए गए हैं। बारहा उनके जो है मिलने की कोशिश भी की गई लेकिन अभी तक उनके मुल्ज़मान जो है वो नहीं पकड़े गए। दूसरी जानिब हमने आपको ये भी दिखाया कि खानेवाल में जो है वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक जो है सहूलत बाज़ार जो बनाया गया है, सहूलत बाज़ार जो यहाँ पर बनाया है, उसके हवाले से एक अच्छा इक़दाम है जो खानेवाल के शहरियों के लिए जो है आगे जाके सूदमंद साबित होगा। और इसके साथ साथ ये भी हमने आपको दिखाया कि आवाम ने, क्योंकि वहाँ पर ख़रीदार ना होने की वजह भी दुकानदारों ने बताई कि यहाँ पर दोनों तरफ से ट्रैफिक के नाके होते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं तो उनके चलान होते हैं, तो इस वजह से लोग जो है यहाँ पर नहीं आते। तो हमारा मकसद था खानेवाल का सच दिखाना, वो आपको दिखाया। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी नए शहर के साथ, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान महर हमीद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।